जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय शहरों के उपनाम। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो भारतीय शहरों के उपनाम टॉपिक को हम थ्योरिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो नासिक है ना महाराष्ट्र का, ठीक है, इसके कौन कौन से उपनाम हैं। तो नासिक को भारत की मदिरा राजधानी यानी कि वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और नासिक को ग्रेप सिटी कहा जाता है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि इनको ये उपनाम क्यों दिया गया है। तो नासिक को भारत की मदिरा राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नासिक में काफ़ी अधिक मात्रा में शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और ग्रेप सिटी यानी कि अंगूर सिटी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो नासिक की मिट्टी है वो अलग किस्म की है। इस मिट्टी में रेड लेटेराइट पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो नासिक में दाख और अंगूर का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए नासिक को अंगूर सिटी भी कहा जाता है। अच्छा, इसी क्रम में महाराष्ट्र का जलगांव है। ठीक है, जलगांव शहर को क्या कहा जाता है, तो भारत का केलों का शहर यानी कि बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जलगांव को। क्यों कहा जाता है, जलगांव में महाराष्ट्र के कुल केलों के उत्पादन का 50% केवल कहाँ पर होता है, जलगांव में, और भारत के कुल केला उत्पादन का जलगांव में 15% होता है। ठीक है, इसलिए जलगांव को केलों का शहर कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं नागपुर की। तो सभी लोग जानते होंगे नागपुर को क्या कहा जाता है, ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ठीक ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि नागपुर में बहुत अधिक मात्रा में संतरे उगाए जाते हैं। यहाँ के संतरे जो हैं पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं, इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर है, इसको क्या कहा जाता है, पहलवानों का शहर कहा जाता है कोल्हापुर को। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के मदुरई शहर की। तो देखिए दोस्तों, मदुरई जो है इसको पूर्व का एथेंस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है मदुरई को, तो त्योहारों का नगर कहा जाता है। ठीक है, हम समझ लेते हैं एथेंस को। तो एथेंस क्या है, ग्रीस देश की राजधानी है। ठीक है, और मदुरई को पूर्व का एथेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से एथेंस में ग्रीक पेंथियन है। ग्रीक पेंथियन क्या है, एक ऊंचा स्थान है जो कि पूरे शहर के किसी भी स्थान से दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार से जो अपना मदुरई है ना, यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर, इसकी जो बुलंद दीवारें हैं ये मदुरई शहर में कहीं से भी देखी जा सकती हैं। तो एथेंस में और मदुरई में ये समानता है कि एक ऊंचा स्थान है जो शहर में कहीं से भी दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए जो मदुरई है इसको पूर्व का एथेंस कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, इस प्रकार का वीडियो लेक्चर आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझाई गई है और बाद में सभी एमसीक्यू को भी डिस्कस किया गया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस किया गया है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही होगी ना, तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। बात कर लेते हैं हम राजस्थान के जोधपुर की। तो जोधपुर को क्या कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है और इसको ब्लू सिटी कहा जाता है। ठीक है, सन सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जोधपुर शहर है ना ये रेगिस्तान मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, एवं पूरे वर्ष यहाँ पर सूरज चमकता रहता है और मौसम साफ रहता है, इसलिए इस शहर को क्या कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है। ठीक है, अब ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है, दोस्तों जो जोधपुर है ना ये शहर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा होने के कारण जोधपुर में जो घर होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। ठीक है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो घरों को ठंडा बनाए रखने के लिए ब्लू कलर से पेंट किया जाता है। यहाँ लगभग सभी घर जो हैं ये ब्लू कलर से पेंट होते हैं। आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे, हर जगह ब्लू ब्लू दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, सब कुछ ब्लू ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, इससे जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, राजस्थान का जयपुर है और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सवाई रामसिंह द्वितीय थे, ठीक है, तो इनके शासनकाल के दौरान 1876 में अल्बर्ट एडवर्ड ये प्रिंस ऑफ वेल्स थे। ठीक है, तो ये आए थे, तो इनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था।
तब से जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में करी थी। जयपुर जो है भारत का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, याद रखना, भारत का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जयपुर है। और पहला कौन सा है, तो पहला अहमदाबाद है। ठीक है, ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अहमदाबाद की हम बात करें तो उसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं जहाँ पर कन्फ्यूज़न बनता है, तो आपसे पूछा जाएगा, देखिए भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, अहमदाबाद को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये तमिलनाडु का शहर है। और पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो ये कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखना, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने सारे फैक्टों को एक ही जगह पर लिख दिया है। देखिए, अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं ये मैनचेस्टर क्या है। तो मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है जहां पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो मैनचेस्टर शहर है ना ग्रेट ब्रिटेन का, ये मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अहमदाबाद है यहाँ पर भी बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों की उपस्थिति होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, हम बोस्टन के बारे में समझ लेते हैं। भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहा जाता है ना। तो बोस्टन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी है। ठीक है, और बोस्टन शहर जो है ये अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से जो अहमदाबाद है, ठीक है, ये भी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये जो फैक्ट है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। भारत का मैनचेस्टर, अब लोग जानते ही नहीं है कि मैनचेस्टर कम वक्त क्या चीज़ है, तो वो कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हम समझ लेते हैं सूरत को क्या कहा जाता है, तो भारत का हीरों का शहर यानी कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो सूरत है ना, ये हीरा की पॉलिश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है। सूरत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ की बात कर लेते हैं तो नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लखनऊ पर कई अरसों तक नवाबों का शासन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, ये बिहार का है। इसको लीची की भूमि कहा जाता है। मुजफ्फरपुर की जो लीची है ना, इसका निर्यात भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई हिस्सों में होता है, इसलिए मुजफ्फरपुर को लीची की भूमि कहा जाता है। ठीक है, जो मुजफ्फरपुर है ना, इसका नाम ब्रिटिश राजवंश के तहत एक राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था। हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के कटक शहर की। तो कटक को भारत की सिल्वर सिटी यानी कि सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कटक पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर को क्या कहा जाता है, तो भारत की चमड़ा नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है कानपुर इसलिए। और पूर्व का मैनचेस्टर हमने पढ़ा। ठीक है, क्यों कहा जाता है, कपड़ा उद्योग है जो है कानपुर में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मुंबई की बात कर लेते हैं तो भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को। और गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो कर्नाटक का कूर्ग शहर है, इसको क्या कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, और पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, तो मेघालय की शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड के जैसे यहाँ पर कई सारे परिदृश्य होते हैं। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के जैसे परिदृश्य की उपस्थिति होने के कारण इन दोनों शहरों को स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई है। हम बात कर लेते हैं मैसूर की। तो मैसूर कर्नाटक का शहर है, इसको भारत का चंदन शहर कहा जाता है। ठीक है, और जो मैसूर है ना, ये रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। तो हैदराबाद की बात कर लेते हैं, इसको मोतियों का शहर और निज़ामों का शहर कहा जाता है। और
जो केरला का कोझिकोड है इसको मसालों का शहर कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का जैसलमेर इसको गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीले बलुआ पत्थरों की उपस्थिति यहाँ पर बहुत अधिक है। ठीक है, इसलिए इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। झारखंड का जो जमशेदपुर है इसकी बात करें तो जमशेदपुर के दो उपनाम है, इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखना एक फैक्ट कि भारत का जो पहला स्टील संयंत्र यानी कि इस्पात संयंत्र है ये 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया था। ठीक है, याद रखना पूछा जाए कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था तो जमशेदपुर में। किसने? जमशेदजी टाटा ने इसको स्थापित किया था 1907 में। और फिर याद रखना वर्ष 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने शहर का नाम जमशेदपुर के संस्थापक जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के सम्मान में बदलकर क्या कर दिया? जमशेदपुर कर दिया। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था तो साकची इसका नाम था। साकची, याद रखना जो साकची नाम था ना, बिल्कुल मतलब छोटी सी जनजाति रहती थी, 50-60 घर बने थे उस टाइम जो है इस गांव में। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने सर्वे किया कि यहाँ पर जो इस्पात संयंत्र है ये लग सकता है, ठीक है, और लगा भी भारत का पहला इस्पात संयंत्र, तो उसका नक्शा ही बदल दिया और 1919 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया? साकची का जमशेदपुर कर दिया। ठीक है, और इसको टाटा नगर भी कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है? टाटा नगर भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। मैं गारंटी से बोलता हूं, यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारी इन ई बुक को आप अभी के अभी परचेस कर लीजिए। इन ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो इसको झीलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर झीलें जो हैं ये काफ़ी अधिक संख्या में हैं। ठीक है, इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अब ये वेनिस क्या है तो वेनिस इटली का एक शहर है। यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी प्रकार से उदयपुर जो है ये भी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। धनबाद की बात कर लेते हैं, झारखंड का है। इसको भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि झरिया कोल माइंस और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, इनकी उपस्थिति है यहाँ पर, इसीलिए इसको भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर, इसको कहा जाता है भारत का काला सोने का शहर। ठीक है, जो कोयला है ना, ठीक है, कोयला और चूना पत्थर अधिक है, इसलिए इसको भारत का काला सोने का शहर कहा जाता है। काला सोना किसको कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सोलन शहर है, इसको लाल सोने का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टमाटर का अधिक यहाँ पर उत्पादन होता है। पानीपत जो है दोस्तों, इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। वस्त्र और कालीन उद्योग की उपस्थिति के कारण बुनकरों का शहर कहा जाता है। केरला का कोल्लम है, कोल्लम को विश्व की काजू राजधानी कहा जाता है क्योंकि काजू का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। और अरब सागर की जो है कोल्लम को अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है इसको भोर से जगमगाते पहाड़ों की भूमि कहा जाता है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो इसको चाय नगरी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो है ये डिब्रूगढ़ में होता है। और देखिए असम राज्य की बात करें तो असम राज्य को भारत का चाय राज्य कहा जाता है। ठीक है, और गुवाहाटी की बात करें तो इसको उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बेंगलुरु की बात करें तो इसको सिलिकॉन वैली इन इंडिया कहा जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बेंगलुरु के ये 4 उपनाम हैं, इनको आप याद रखेंगे। चेन्नई को एशिया का डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है और यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स विनिर्माण काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डेट्राइट जो है ये ऑटोमोबाइल विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अपना चेन्नई भी है। ओके, भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर मंदिर हैं। ठीक है, तो हमने थ्योरी फॉर्म में डिस्कस किया। अब जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं लगभग 75,
याद रखना कई सारे ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे आपको जो कि हमने थ्योरिकल फॉर्म में डिस्कस नहीं किए हैं। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन 75 में से आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, यानी कि अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। अभी हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो बताइए भारत के किस शहर को भारत का बोस्टन एवं भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर जो है ये गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। अब थ्योरी में समझा चुका हूँ कि बोस्टन क्या है, मैनचेस्टर क्या है, ठीक है, और क्यों कहा जाता है। देख लेते हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अपना आंसर भी लगाना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना है, मैं भी देखूं कि आपसे कितना बनता है। बताइए किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी शहर के लिए। बताइए अरब सागर की रानी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी, फटाफट से आंसर लगाइए, कोचीन के लिए अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत के किस शहर को त्योहारों का नगर या फिर पर्वों का शहर कहा जाता है। तो त्योहारों का नगर या फिर पर्वों का शहर कहा जाता है तमिलनाडु के लिए। बताइए भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। पूर्व का एथेंस बता दीजिए फटाफट से, किसको कहा जाता है। मदुरई के लिए कहा जाता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था मदुरई के बारे में, तो इसको त्योहारों का या फिर पर्वों का शहर कहा जाता है और इसको पूर्व का एथेंस कहा जाता है। किस भारतीय शहर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो झीलों के शहर के नाम से मशहूर कौन है, उदयपुर। उदयपुर में झीलों की संख्या जो है ये काफ़ी अधिक देखने के लिए मिलती है। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है। तो उदयपुर को ही क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान के किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। भारत का पेरिस जो है ये जयपुर के लिए कहा जाता है, ठीक है। और गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी मैंने बताया था, क्या बताया था कि पिंक सिटी जो है ये जयपुर के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो राजस्थान का गौरव जो है ये चित्तौड़गढ़ के लिए कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बन रहे ना क्वेश्चन के आंसर, नए क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। बताइए किस शहर को विलू सिटी या फिर सन सिटी कहा जाता है। तो विलू सिटी और सन सिटी जो है ये जोधपुर के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का थर्मोपल्ली जो है ये हल्दी घाटी क्षेत्र के लिए कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए भारत का पीला शहर यानी कि येलो सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो राजस्थान के जैसलमेर को येलो सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो छोटा नागपुर की रानी ये झारखंड के नेतराहट शहर को कहा जाता है। भारत के किस शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। तो कोयला राजधानी झारखंड के धनबाद शहर के लिए कहा जाता है। यहाँ पर कोयला की खानें जो हैं अधिक मात्रा में मिलती हैं। बताइए किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र जो है ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। इसलिए जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, तो इस्पात नगरी कहा जाता है, ठीक है। और इसको टाटा नगरी भी कहा जाता है। और किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो जमशेदपुर को ही भारत का क्या कहा जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है। और किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया या फिर टाटा नगर किसको कहा जाता है, जमशेदपुर के लिए कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। देखिए याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। स्वर्ण मंदिर का शहर जो है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमृतसर में। तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, ठीक है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि किस शहर को भारत की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन को रिलेट करके लिखा है, यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है। देखिए स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है और इसी क्रम में इसी प्रकार का क्वेश्चन है, भारत की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है।
मैंने इसलिए रिलेट करके लिखा एक एक दूसरे क्वेश्चन को, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना बने। तो त्रिशूर को भारत की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। त्रिशूर किस राज्य का शहर है? तो ये केरला का शहर है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर जो है त्रिशूर शहर में सोने का कारोबार बड़ी संख्या में है, इसलिए इसको भारत की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। वो कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? तो देखिए दोस्तों, व्यास है आपकी, चिनाब है, झेलम है, रावी है और सतलज है, ठीक है। इन 5 नदियों के कारण पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है? तो दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरला के लिए। किस भारतीय शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन बनते हैं। तो मंदिरों का शहर यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे भुवनेश्वर को कहा जाता है, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यदि आपसे पूछा जाए कि 1000 मंदिरों का शहर किसका उपनाम है? तो तमिलनाडु का जो कांचीपुरम है, इसको हजारों मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि मंदिरों एवं घाटों का नगर किस शहर का उपनाम है? तो ये वाराणसी का उपनाम है, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं और तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बताइए किस शहर को नवाबों का नगर कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है, ठीक है। बताइए ईश्वर का निवास स्थान किस शहर का उपनाम है? तो ये जो है ये प्रयागराज का उपनाम है, ओके। किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर या फिर यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है? तो ये जो है कानपुर को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी है? तो योग सिटी किसको कहा जाता है रे भैया? ये कहा जाता है ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश कहाँ का किस राज्य का शहर है? तो ये उत्तराखंड का शहर है, ठीक है। बताइए किस भारतीय शहर का उपनाम भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी है? तो भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी उपनाम जो है ये चेन्नई का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी को पवित्र नदी कहा जाता है? तो गंगा नदी को पवित्र नदी कहा जाता है। और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है? तो ये भी गंगा नदी को कहा जाता है। और किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर लगाइए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो शारदा नदी को क्या कहा जाता है? काली नदी कहा जाता है। और भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और बताइए कि दक्षिण भारत की गंगा, ये आंसर लगाइए फटाफट से, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? ठीक है, फटाफट से आंसर लगाइए। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी के लिए, ठीक है। और अब बताइए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा, फटाफट से, दोनों अलग अलग हैं। तो दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ये दो फैक्ट लिख लीजिए, यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है स्टूडेंट के लिए। बताइए भारत की कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन्स जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। किस भारतीय शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। और किस भारतीय शहर को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है? तो भारत का हॉलीवुड भी मुंबई के लिए कहा जाता है। और 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई के लिए ही कहा जाता है। और क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर का उपनाम है? तो ये भी मुंबई का उपनाम है, ठीक है। एक और बताइए, भारत का प्रवेश द्वार या फिर गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है, ठीक है। बताइए किस शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है? फटाफट से लगाइए आंसर। भारत का बगीचा जो है ये बेंगलुरु के लिए कहा जाता है, ठीक है। और भारत के मसालों का बगीचा आपसे पूछा जाएगा, तो भारत के मसालों का बगीचा जो है ये केरला राज्य के लिए कहा जाता है, ठीक है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो
बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और हम बात करें कि अंतरिक्ष शहर या फिर स्पेस सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो मैंने बताया था स्पेस सिटी या फिर साइंस सिटी किसको कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर साइंस सिटी किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ओके। और भारत के किस शहर को कर्नाटक का रत्न के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर के लिए। और भारत में चंदन शहर जो है किस शहर का उपनाम है, तो मैसूर का उपनाम जो है ये चंदन शहर है। ठीक है। किस राज्य को फलों की डलिया के नाम से जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, फलों की डलिया कहा जाता है। किस भारतीय शहर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के खज्जियार के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस भारतीय शहर को पूर्व का रोम, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक का जो मंगलुरु है ना, इसको पूर्व का रोम आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। बताइए मिर्चों का शहर किसको कहा जाता है, मिर्च का शहर किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर है, इसको मिर्च का शहर कहा जाता है। किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है, एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है, तो महलों का शहर जो है ये कोलकाता के लिए कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइए भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो सिटी ऑफ जॉय भी किसको कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। और डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है, डायमंड हार्बर की बात करें तो ये भी कोलकाता के लिए ही कहा जाता है। ठीक है। डायमंड हार्बर के क्रम में हम बात करें कि किस शहर का उपनाम भारत की डायमंड सिटी है, और इसी शहर को भारत की सिल्क सिटी कहा जाता है। तो देखिए जो सूरत है ना, ठीक है, यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, डायमंड सिटी कहा जाता है, और भारत की सिल्क सिटी कहा जाता है गुजरात की सूरत को। ठीक है। किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है, अलग अलग क्वेश्चन है। ब्लैक डायमंड की भूमि जो है ये आसनसोल को कहा जाता है। ठीक है। अब आसनसोल कहाँ पर है, ये जो है पश्चिम बंगाल का एक शहर है। ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है कोयला के संबंध में, क्योंकि ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है, कोयला को। और आसनसोल जो है भारत में कोयला के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, इसलिए आसनसोल को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है। किस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किस शहर को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दो शहरों के लिए भारत का जुड़वा नगर कहा जाता है। किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो मेघालय का शिलोंग शहर है, इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और किस भारतीय शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो भारत का स्कॉटलैंड कर्नाटक के कुर्ग शहर के लिए कहा जाता है। बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और इसको समुद्रपुत्र कहा जाता है। किस शहर को रैलियों का नगर कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा रैलियां कहाँ पर होती हैं, दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करो, है ना, सारी स्ट्राइक कहाँ पर होती हैं, दिल्ली में, इसलिए इसको रैलियों का नगर कहा जाता है। किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बताइए किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो बुनकरों का शहर कहा जाता है हरियाणा के पानीपत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की शराब राजधानी और अंगूर सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो शराब राजधानी और अंगूर सिटी जो है ये कहा जाता है किस शहर के लिए कहा जाता है, तो महाराष्ट्र के नासिक के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के किस शहर को बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो बनाना सिटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के जलगांव के लिए कहा जाता है। ठीक है। और ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो ऑरेंज सिटी जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर के लिए कहा जाता है। और इसी क्रम में किस शहर को मोतियों के शहर या फिर निजामों का शहर कहा जाता है, तो तेलंगाना के हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर या फिर निजामों का शहर। ठीक है। और किस शहर को भारत के
रेशम शहर या फिर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो रेशम शहर या फिर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बिहार के भागलपुर के लिए कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस शहर को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? या फिर इत्र नगरी, फटाफट से बताइए, इत्र नगरी किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर है, इसको इत्र नगरी यानी कि परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भारतीय शहरों के जितने भी उपनाम बन सकते थे उन सभी को हमने थ्योरिटिकल फॉर्म में डिस्कस किया और एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस किया। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना आंसर लगाइए कि आपने 75 में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। ओके, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 4 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन चारों ई बुक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी इन ई बुक्स को जरूर परचेस कर लीजिए। ये जो ई बुक है ना दोस्तों, मैंने और मेरी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करके तैयार की हैं, ठीक है, तो इनको आप जरूर परचेस कर लीजिएगा। अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत में चंदन शहर किस शहर का उपनाम है। फटाफट से अपना आंसर लगाइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दबा लीजिएगा बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के लिए मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो देखना है अभी तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको यहाँ पर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू दोस्तों, आपकी बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।